एक बात बताऊं, एक बादशाह, बोलो एक बहुत सारी किताबों में वाक्य लिखा है, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन मेरे नालायक की ज़बान से सुनो। एक बादशाह, उसने एक इरादा किया कि मुझे अल्लाह का घर बनाना है, मस्जिद बनाना है। क्या बनाना है? मस्जिद। उसमें बहुत बड़ी मस्जिद जिसमें रहने का कमरा भी हो, सोने का कमरा, यानी बहुत शानदार। और बादशाह को मस्जिद बनाना तो चंदा करेगा भाई, चंदा करेगा, तो बादशाह है, उसके पास सोना चांदी का ढेर लगा। उसने ऐलान कर दिया, नो कलेक्शन, नो डोनेशन, कोई चंदा नहीं, बादशाहों शाही मस्जिद बनेगी, फटाफट बनेगी, कोई कुछ भी नहीं देगा। बोलो कोई कुछ भी नहीं देगा। हो गए भाई, बादशाह का ऐलान था, हो गया। एक बेचारा 20 साल का जवान आदमी जो जंगल में लकड़े काटे, क्या करे जंगल में, उसको इरादा हुआ कि मस्जिद तो बादशाह बनाएगा, बड़ी शानदार मस्जिद बनाएगा। मेरे कपड़े फटे हुए, मेरे को खाने का ठिकाना नहीं, मैं जंगल में लकड़े काटता, लेकिन अगर मैं भी कुछ जाके दे दूं मस्जिद में तो मेरा भी तो नाम हो जाएगा। बेचारा लकड़े बेचा, बोलो लकड़े बेचा, और 4 ईंट खरीदा। कितनी ईंट खरीदा? 4 ब्रिक्स ईंट आती ना, ईंट खरीदा और 4 ईंट को लेकर गया। अब बादशाह के पास तक जाना कितना मुश्किल काम, बड़ी देर के बाद पहुंचा। बादशाह ने कहा क्या लेकर आए? 4। क्यों लेकर आए? कहा मस्जिद बनती है, वहाँ बहुत सारा ईंटें पड़ी है, ये 4 ईंटें भी लगा दो। बादशाह ने कहा क्यों? मैं चाहता हूँ मेरा भी हिस्सा लगा। बादशाह ने कहा निकाल, गेट आउट, निकालो, मैंने ऐलान किया, नो कलेक्शन, नो डोनेशन। बादशाह की मस्जिद है, 1 रुपया किसका नहीं, 1 दिरहम किसका नहीं, बादशाह की मस्जिद है, बादशाह बनाएंगे, शाही मस्जिद होगी। कहा बादशाह 4 ईंट में क्या जाता है? कहा नहीं उठाओ, आज तुम्हारी 4 लूंगा तो किसी की 10 लेना पड़ेगी, किसी की 40 ईंट लेना पड़ेगी। तो अपने सिपाहियों को कहा इसको निकालो। बेचारा जवान क्या किया, 4 ईंटें लेकर, लेकिन वो होशियार था। बोलो क्या था? उसने क्या किया मालूम? फिर लकड़े काटा, एक ठेले में लकड़े जमा किया, उसी में 4 ईंट को भी रखा, और वो यूँ पूरा ठेला उठाया और लेके चला, और जानबूझ के जहाँ मस्जिद की सारी ईंटें रखी थी ना, वहाँ फिसल गया, फिसला, अपने आप को फिसला दिया, और ठेला कमजोर रखा था, सारे लकड़े भी गिरे, और वो कहने लगा अरे मैं गिर गया। सारे लकड़ों को जमा किया और अपने ठेले में रख के बांधा। 4 ईंटों को ईंटों की जगह पे, और जब मजदूर लगाने लगे तो इसकी ईंट भी लग गई। बोलो सुबह, दूर से बैठ के देखता रहा, मेरी ईंट भी गई, कहाँ चली गई? बोलो अल्लाह के घर में। जमाना हो गया, मस्जिद बन गई। बोलो मस्जिद बन गई, ओपनिंग भी हो गई। हाँ, कोई बयान वायन वाला मेरे जैसा पहुंचा होगा, सब हो गया, सब ओपनिंग सेरेमनी सब हो गई, मस्जिद शुरू हो गई। अब वो बादशाह का जब बुढ़ापा आया तो बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि कोई 2 शख्स आए, पहलवान, बादशाह को उठाए, बोले चल बादशाह आज तेरे को तेरी जन्नत में ले जाए। ख्वाब, ड्रीम, सपना। वो बादशाह ने सपने में देखा कि 2 पहलवान आए और उसको इतनी बड़ी जन्नत में ले गए, लेके जा रहे, और पूरी जन्नत चांदी की बनी हुई, सिल्वर, चांदी चमकता सिल्वर लेके गए। वो बादशाह थक गया, कितनी बड़ी जन्नत है। तो फिर बादशाह ने वो 2 को कहा, ये अल्लाह मेरे को इतनी बड़ी चांदी की जन्नत काहे को देता? तूने जमीन पे अल्लाह का घर बनाया, और नबी ने फरमाया था जो जमीन पे अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये हदीस पूरी हो गई, ये तेरी जन्नत है। अच्छा, वो बादशाह को कहाँ से कहाँ तक ले गए। फिर एक दरवाजा आया चांदी का बंद, और उसके बाहर देखा तो पूरी इससे डबल जन्नत, सोने की और डायमंड की, मोतियों की, जबरदस्त की। तो बादशाह को कहा बस यहाँ खत्म, चलो। तो बादशाह ने कहा वो किसकी? वो आगे जो सोने वाली, डायमंड वाली, हाँ, और वो जबरदस्त मोती वाली, वो तो कहा उसकी है जिसने मस्जिद बनाई। जिसने? तो बादशाह ने कहा मैंने बनाई, अगर ये चांदी वाली मेरी है तो सोने वाली जन्नत भी मेरी है, दरवाजा खोलो। ना वो तेरी नहीं है। तो कहा किसकी है? याद कर, वो 4 ईंट लेकर आया था। तो बादशाह ने कहा मैंने निकाल दिया था उसको। निकाल दिया था, दूसरे दिन पहुंचा दिया था। और पूरा बादशाह को ख्वाब में बताया गया। और बादशाह को क्या कहा गया? कल उसको बुला, देख उसका चेहरा देख, ये उसकी जन्नत है, लेकिन उसको डांटना नहीं, अगर डांटेगा तो ये चांदी वाली भी जाएगी। तो बादशाह तो दूसरे दिन उठा और सबको भेजा किसी तरीके से उसको। अब बादशाह भी तो बादशाह होता है ना, उसने सोचा आने दो उसको। जब वो आया तो बादशाह ने बहुत हमदर्दी की, खाना खाओगे, पानी पियोगे, बैठो ना यहाँ पे। फिर बादशाह ने धीरे से कहा वो 4 ईंट के बारे में मेरे को पता चल गया, तुमने ऐसा। तो उसने कहा बादशाह माफ़ करना, लेकिन मैंने तो
पहुंचा रही। तो बादशाह ने कहा उसमें कोई टेंशन काय को लेने का, कोई टेंशन नहीं, मैं बादशाह हूँ, टेंशन बस इतना करो कि मेरे को एक लेटर पे लिख के दे दो कि वो 4 ईंट तुमने मेरे को बेच दी और मैं उसके बदले तुमको 1000 दिरहम देता हूँ। 4 ईंट उस जमाने में 4 आने की होगी, 1000 दिरहम यानी 1000 चांदी के सिक्के देता हूँ। तो जवान कहते हैं हाँ मेरी ईंट तो बहुत महंगी थी। अरे बादशाह ने कहा वो ईंट ही थी ना, ईंट लाल लाल ईंट, हाँ वो तो कहा महंगी का 4 आने की, मैं 1000। तो बादशाह ने कहा चलो 2000 दिरहम। वजीर को कहा 2000 पैक करो, दो, मेरी ईंट बहुत महंगी थी। बादशाह ने 3, फिर 4, 5000, 6000 और वो बोलते जावे मेरी ईंट बहुत महंगी। आखिर में बादशाह का दिमाग गया, कहा आखिरी बात, अब मेरा गुस्सा चढ़ रहा है। गुस्सा मत चढ़ाना वरना वो जाएगी। तो बादशाह ने कहा ना गुस्से नहीं होता, लेकिन आखिरी बात 20,000 दिरहम। लड़का खड़ा हो गया, जवान लड़का, ना तेरी मेरी नहीं जमेगी, मेरी ईंट बहुत महंगी है, 4 ईंट। तो उसने आखिर में वजीर को कहा पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो, बिठाओ उसको, बिठाओ उसको। कहा न तेरी न मेरी, अब किसी की नहीं, अब कुछ नहीं, 50,000 लास्ट 50,000 दिरहम, 4 ईंट। ऐलान किया सुनो, 4 ईंट 50,000 दिरहम। उसने कहा बहुत सस्ता भाव मत लगाओ, मेरी 4 ईंट इससे भी। बादशाह का दिमाग अब सही में किसी का भी फिरे दिमाग फिरता, उससे पहले उसने कहा जो तूने ख्वाब देखा ना, जो तूने ख्वाब देखा ना, आज देखा। कई रातों से अल्लाह मेरे को मेरी जन्नत भी बता रहा है। तूने तो आज रात ख्वाब में जन्नत देखा है, मेरे को 4 ईंटों के बदले में वो सोने की जन्नत कब की मिल गई है। और बादशाह याद रखना, सबका सौदा होता है, कोई अपनी जन्नत का सौदा नहीं करता है। मेरे प्यारो, आज वही 4 ईंट वाला मामला आज हमारे सामने भी खड़ा हुआ है। वो मामला गया नहीं, पहले भी सदका खैरात का सवाब था, आज भी सदका खैरात का। आदमी आज सोचता है मैं मालदार कैसे बनूं, बोलो चाहता है ना मालदार कैसे बनूं, क्या करता है उसके लिए अलग अलग स्कीम, कभी हराम में भी जाता है, हाँ, कभी ब्याज पे भी जाता है, कभी लोन पे भी जाता है, कभी सूद में भी जाता है, पैसा 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 पैसा। अल्लाह को पूछो मेरे को मालदार बनना है, बोलो अल्लाह को, बोलो मेरे को मालदार बनना। अल्लाह क्या कहते मालूम है? अल्लाह कहते मेरे रास्ते में दे दे, तू गिन के देगा, तू गिन के देगा, मैं इतना दूंगा मरने से पहले तो गिन भी नहीं पाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा कितना देगा, दे, गिन गिन के देना। अल्लाह कहते मेरी कसम मरने से पहले इतना दूंगा कि तू रास्ते में गुजरता होगा, कोई कहेगा हाजी साहब ये आपकी जमीन है, अच्छा ये कब लिया, अच्छा हाजी साहब वो भी आपकी है, हाजी साहब बोलेंगे वो, अल्लाह कहेगा तेरे को नहीं मालूम, तू गिन के मेरी मस्जिद में दिया था, मैंने इतना दिया कि तू गिन भी नहीं सकता। और अल्लाह कहते सुनना, इतना दिया हूं लेकिन कयामत में हिसाब भी नहीं लूंगा, बगैर हिसाब के तुझे जन्नत में पहुंचा दूंगा, क्योंकि तूने मेरे। तो मेरे दोस्तों याद रखना, 2 जगह पैसा देने से पैसा बहुत बढ़ता है, एक अल्लाह का घर, एक मुस्तफ़ा का घर, एक अल्लाह का घर, एक मुस्तफ़ा का घर। मदरसा मुस्तफ़ा का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो चलो यहाँ भी 45 लाख का मामला है। और मेरे दोस्तों अगर 4 ईंटों पे सोने और डायमंड की जन्नत मिल सकती है, अगर हम आज देंगे, मैं अल्लाह के घर में कसम खाकर कहता हूँ आज भी वो अल्लाह है, वो अल्लाह हमारे लिए भी जन्नत का महल तैयार करेगा, हमारी पूरी फैमिली के लिए अल्लाह जन्नत का महल तैयार करेगा।